हेलो, नमस्कार बच्चों। फन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में विस्थापन अपक्रिया पढ़ा था, वियोजन अपघटन पढ़ा था, संयोजन अपक्रिया पढ़ा था। आज हम विस्थापन के एक और अपक्रिया पढ़ेंगे जिसको हम द्विविस्थापन के नाम से जानते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं, शुरू करते हैं। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया, कई नामों से इसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली से नए यौगिकों का निर्माण होता है। एक बार इसको समझ लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली से नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों यौगिकों की यौगिक क्या हो, आपस में ट्रांसफर हो, इंटरचेंज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया BaCl2 और Na2SO4। BaCl2 और Na2SO4 यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का देखते हैं तो ये इसका आयन चेंज होकर के बेरियम वाले पर और बेरियम वाला चेंज होकर के सोडियम की जगह पे। देखिए, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या हुआ? बेरियम चेंज होकर के कहाँ गया? अदला बदली हो गई, सोडियम की जगह पे बेरियम और बेरियम की जगह पे सोडियम। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती हैं उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। या इसको अलग तरीके से लिख सकते हो, अलग तरीके से मैं बता दूं। अलग तरीके से इसका डिफिनीशन क्या है कि वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, ध्यान से, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। इसको एक भाषा में और लिख सकते हैं, विनिमय। आयनों का आदान प्रदान हो या आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा है कि वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस BaI2 बेरियम आयोडाइड। इसका देखो, अब यहाँ पे अभिकारक, इसका इसमें प्लस आयन देखो, यहाँ पे अलग समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे बेरियम 2 प्लस और कैल्शियम 1 प्लस, तो इसका ये इसकी जगह लेगा और ये इसकी जगह लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BaBr2 प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड हो गया। अब बैलेंस ही कर देनी है, यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देते हैं, आराम से बैलेंस हो गया। तो ये हमारा बन गया। देखो यहाँ पे पोटेशियम किससे बदला? बेरियम से, और बेरियम ने किसकी जगह ली? पोटेशियम की। मतलब आपस में क्या हो गया? अदला बदली कर दिया। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान या विनिमय होता है उसको हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं, अंग्रेजी में इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगला अपक्रिया है हम लोगों में, देखिए, अपचोपचय। इसका नाम क्या होता है? अपचोपचय या रेडॉक्स अपक्रिया। अपचोपचय या रेडॉक्स। तो अपचोपचय या रेडॉक्स भी हम समझाएंगे। पहले रेडॉक्स क्या, पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझा देता हूं मैं। चलिए समझते हैं, देखिएगा। तो अगला अभिक्रिया जो है, जिसको हम एक नाम और जानते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको उपचयन के नाम से भी जानते हैं। उपचयन, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन
तो अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। किसी पदार्थ से, समझिएगा बहुत ही सिंपल से लिखूंगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण या सीधे सीधे कहते हैं उपचयन, विकरण में क्या कह सकते हैं उसको, ऑक्सीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है। ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन तीन नाम से जिसका हो गया। ऑक्सीकरण में उसको एनसीईआरटी बुक में आप उपचयन पाओगे, ऑक्सीडेशन अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए बेटा समझिएगा। किसी पदार्थ कैसा, उसका मतलब वो रिएक्टेंट जो अभिकारक होता था, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया Na का मतलब सोडियम, और क्या लिया, ऑक्सीजन O2, इसका रिएक्ट किया तो बना क्या, Na2O। अब भाई बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो पहले 2 से मल्टीपल करो, 2 ऑक्सीजन 4 से, इसको ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो सोडियम के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जुड़ा, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीजन कहाँ पे गया, सोडियम के साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का योग मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल गया, यानी हाइड्रोजन निकला तब भी ऑक्सीकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरी बात है अपचयन। ये तो ऑक्सीकरण था और इसका दूसरा है अपचयन। अपचयन को रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। ठीक, अब अपचयन के बारे में समझिए। इसी पदार्थ से देखो, अब यहाँ पे उल्टा समझो, इसका ऑक्सीजन का योग होता था तो यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन होता तो हाइड्रोजन का जुड़ना है ना, हाइड्रोजन का योग। अब फिर वही चीज देखिए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। ठीक, बहुत ही सिंपल सी बात। क्या कहा गया, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपचयन का। एग्जांपल आपके सामने रख दूं, उसके बाद में चलो देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा, ये एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पे देखो CuO कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन मैंने लिया। यहाँ पे समझ लो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब इस ऑक्सीजन को निकाल देना और हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, Cu अलग हो गया और H2O भाप बन करके बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CeO का अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। कॉपर से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ पे क्या देख सकते हो, CuO का अपचयन हो रहा है। ठीक,
चलिए अगले इस क्लास में अगले पार्ट में देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ज़्यादा समय ना लेते हुए अगला टॉपिक है हम लोगों में रेडॉक्स। रेड का मतलब बेटा रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ से नाम से ही क्लियर हो गया। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हों तो उसको हम क्या कह सकते हैं?